द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा तीस्ता जल बंटवारा संधि है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हम डिटेल से जानेंगे। आइए देखते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की जो भारत यात्रा हुई थी उसमें उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी, इसकी घोषणा की गई। इसके बाद यह फिर से चर्चा में आ गया है, इसलिए आज हम इसे देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देख लें कि ये तीस्ता नदी का लोकेशन कहाँ है और कैसे है। तो ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। तो इसी जमुना की सहायक नदी है ये तीस्ता नदी। ये आप देख रहे हैं, ये तीस्ता नदी है। कर्सर पे ध्यान दें। और भारत के हिस्से में देखें तो यहाँ ये कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और ये महानंदा नदी है। और बड़ी नदियों में ये तीसरी नदी है जो यहाँ सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। मैप के आधार पर देखें तो ये है सिक्किम। सिक्किम में इस हिस्से में ये सिक्किम का हिस्सा है, यहाँ से ये नदी निकलती है और इस हिस्से से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ देखें, ये मेघालय की सीमा से होते हुए यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये पद्मा कहलाती है और ये तीस्ता नदी यहाँ आकर के मिल जाती है। और ये गंगा नदी है जो बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश कर रही है। ये तीस्ता नदी है। अब आगे देखें। तीस्ता नदी के बारे में पहले हम जान लें कि यह जमुना की सहायक नदी है और यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तीस्ता नदी उत्तरी सिक्किम में लगभग 5280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोलामो झील से निकलती है। ये सोलामो झील इससे निकलती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर बहती है और दार्जिलिंग के पूर्व में शिवालिक पहाड़ी के मध्य में एक गहरी खाई बनाती है और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर सिवोक खोला दर्रे से होकर के पश्चिम बंगाल के मैदान में प्रवेश करती है। भारत में देखें तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश में यह नदी रंगपुर डिवीजन में बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा अंततः ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बाईं तट से सहायक नदियां किसकी? तीस्ता नदी की। ये लाचुंगछू, चाकुंगछू, दिकछू, रानी खोला और रंगपोछू ये बाईं ओर से मिलकर के आकर के मिलने वाली नदियां हैं। और दाहिनी तट की सहायक नदियों में जेमुछू, रंगयोंगछू और रंगित नदी ये सब सहायक नदियां हैं, दाहिनी ओर से आकर के मिलने वाली। भारत और बांग्लादेश के लिए इसका महत्व क्या है? तो तीस्ता बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी सीमा पार नदी है। इसका बाढ़ क्षेत्र बांग्लादेश में 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, लेकिन नदी का 83% जल ग्रहण क्षेत्र भारत में है और शेष 17% बांग्लादेश में है, जो उसकी 8.5% आबादी और 14% फसल उत्पादन का भरण पोषण करता है। तीस्ता जल बंटवारा का प्रस्ताव पर देखें तो 2011 में एक प्रस्ताव दिया गया था कि पानी के वितरण को लेकर के पहले उसमें यह था कि इस मसौदा समझौता में भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के समान वितरण का प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि दोनों को बराबर जल बांट दिया जाए। इस समझौते के अनुसार भारत को लीन सीजन यानी दिसंबर से मार्च के दौरान नदी के जल प्रवाह का 42.5% तथा बांग्लादेश को 37.5% प्राप्त होना था। शेष जल का प्रबंधन मौसमी विविधताओं और आपसी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा, ये प्रस्ताव में था। प्रस्ताव में नदी के पानी का संयुक्त निगरानी और प्रबंधन का प्रावधान शामिल था। प्रस्ताव को लेकर विवाद क्या हुआ? तो पश्चिम बंगाल का विरोध हुआ। संधि को अंतिम रूप देने की मुख्य बाधा पश्चिम बंगाल का विरोध है। राज्य सरकार ने चिंता व्यक्त की कि प्रस्तावित जल बंटवारे से पश्चिम बंगाल की सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्र के लिए तीस्ता नदी पर महत्वपूर्ण निर्भरता ने शर्तों पर सहमति जताने से में अनिच्छा को बढ़ा दिया। इसके बाद क्षेत्रीय राजनीति भी इस पर हावी हो गई। यह मुद्दा क्षेत्रीय राजनीति में गहराई से उलझ गया। पश्चिम बंगाल की जो क्षेत्रीय राजनीति थी, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा समझौते का समर्थन करने से इनकार करना व्यापक राजनीतिक गतिशीलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है, जहां राज्य के हितों को कभी कभी राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
आगे देखें कि पर्यावरणीय चिंता भी व्यक्त की गई कि दोनों देशों के पर्यावरणविदों ने नदी के प्रवाह में परिवर्तन के कारण होने वाले संभावित पारिस्थितिक प्रभाव के बारे में चिंता जताई। प्रबंधन रणनीति के भाग के रूप में बांध और बैराज के निर्माण नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अक्टूबर 2023 में एक हिमनद झील के फटने से तीस्ता बेसिन में बाढ़ आ गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और तीस्ता 3 जल विद्युत बांध नष्ट हो गया था। बांग्लादेश की निर्भरता देखें तो बांग्लादेश विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में कृषि और आजीविका के लिए तीस्ता नदी पर बहुत अधिक निर्भर है। शुष्क मौसम के दौरान देश को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे निष्पक्ष और विश्वसनीय जल बंटवारे समझौते की आवश्यकता बढ़ जाती है। पिछले समझौतों और विश्वास में कमी, ये एक मुद्दा रहा था जिससे ये समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। दोनों में विश्वास की कमी थी। दूसरा मामला देखें तो विशेषज्ञों के अनुसार सिक्किम में जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए बांध और पश्चिम बंगाल के गाजोलडोबा में तीस्ता बैराज परियोजना के कारण बांग्लादेश में नदी का प्रवाह अनियमित हो रहा है, जिससे या तो बाढ़ आ रही है या पानी की कमी हो रही है। इसमें चीन का हस्तक्षेप क्या है? 2020 में चीन ने तीस्ता नदी पर बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग कार्य और जलाशय और तटबंध के निर्माण का प्रस्ताव रखा। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने 4 वर्षों से इस प्रस्ताव को रोक रखा है। बंगाल गंगा संधि की बात क्यों कर रहा है? पश्चिम बंगाल जो है वो गंगा संधि पे बात करना बार बार कहा करती है। बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारा संधि को 2026 में 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस समझौते का नवीनीकरण किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित गंगा संधि गंगा नदी के जल के समान बंटवारे को सुनिश्चित करती है। संधि के तहत शुष्क मौसम यानी जनवरी से मई के दौरान जल आवंटन निम्नानुसार है। भारत को कितना मिलेगा? तो फरक्का में न्यूनतम 35,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी क्यूसेक 35,000 क्यूसेक पानी प्राप्त होगा भारत को और 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को भी प्राप्त होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे से गंगा की संरचना बदल गई है और नदी के कटाव से पश्चिम बंगाल में लाखों लोग प्रभावित हुए। लाखों लोग अपने निवास स्थान से विस्थापित हो गए हैं, जिससे वे बेघर हो गए हैं और उनकी आजीविका छिन गई है। हुगली में गाद का भार कम होने से सुंदरबन डेल्टा के पोषण में बाधा उत्पन्न हुई है। तो ये मुद्दा लगातार पश्चिम बंगाल के द्वारा भी उठाया गया मुद्दा, कोई नकारने वाला मुद्दा नहीं है। तो बांग्लादेश का भी और दोनों देशों के बीच का जो ये मामला है, ये दोनों देशों के साथ मिल बैठ करके ही इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि दोनों के द्वारा उठाए गए मुद्दे सही मायनों में सही ही हैं, लेकिन इसे बीच का रास्ता ही निकालना ज़्यादा उचित होगा। तो ये था तीस्ता बंटवारा संधि को लेकर के विवाद। ये विवाद उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।